हेलो एवरीवन। अब महिलाएं ई बाइक चलाकर कमाएंगी हजारों रुपए। दिल्ली सरकार की ई बाइक दीदी योजना से क्या फायदे होंगे? यानी कि दिल्ली सरकार की ई बाइक दीदी योजना के तहत महिलाएं ई बाइक चलाकर अब कमाएंगी हजारों रुपए। यानी कि इसकी योजना से हमें क्या क्या फायदे होंगे? दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए ई बाइक दीदी योजना लाने की तैयारी कर रही है। यानी कि दिल्ली की सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके निर्भर के लिए ई बाइक दीदी योजना शुरू करना चाह रही है। इसके तहत प्रतीक्षा महिलाएं रियाइड्स इलेक्ट्रॉनिक दो यानी इस योजना जो है ये प्रतीक्षा महिलाएं रियाइड्स इलेक्ट्रॉनिक दो पहिया वाहन चलाएंगी। क्या है दीदी बाइक योजना? दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत महिलाओं को बाइक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि अब महिलाओं को ये शुरू किया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये जारी कर दिया है योजना कि अब महिलाओं को बाइक चलाने की इजाज़त दे दी गई है। उन्होंने डिलीवरी, कुरियर, ई-कॉमर्स, सरकारी दस्तावेज वितरण या अन्य सेवाओं से जुड़ा जाता है ताकि वे प्रति माह हज़ारों रुपए कमा सकें। यानी ये जो सवाल है, योजना है, इसके बारे में दी बाइक योजना क्या है? यानी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना महिलाओं को बाइक चलाने का जो अनुमति मिल रहा है प्रशिक्षण, महिलाओं को अब डिलीवरी, कुरियर, ई-कॉमर्स या सरकारी दस्तावेज जो है वो उनकी जैसी सेवाओं में काम करेंगी, जिससे कि वो हर महीने हज़ारों रुपए कमा सकें। ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़ाने का प्रयास है। यानी कि ये कदम महिलाओं को स्वतंत्र और सक्षम बनाने के लिए ये फैसला उठाया जा रहा है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए ऐसी योजना लाने वाली है जिससे न सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि वो हर घर से निकलती सुरक्षा भी महसूस कर पाएंगी। यानी इस योजना में महिलाओं को इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी जिससे कि वो सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस कर पाएंगी। और योजना के मतलब जो ये दिल्ली सरकार ई बाइक दीदी योजना लाने की तैयारी कर रही है, इसके तहत महिलाएं ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक दो पहियों वाहन चलाएगी। यानी कि इसमें महिलाओं को अपना खुद का काम शुरू करने का मदद मिलेगा और ये इसके तहत महिला ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक दो पहिया वाहन भी चला पाएंगी। योजना के मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। यानी कि इस महिलाओं को अपना खुद का काम करने का उपलब्धि मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में महिला भागीदारी बढ़ाना। यानी कि शहरों में महिलाओं की जो भागीदारी होगी वो बढ़ेगी और समाज में इनकी भूमिका ज़्यादा बढ़ सकती है। महिला सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करना। यानी कि इस महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना, यानी अपने खुद पैरों पर खड़ा होना, इसको मजबूत किया जाएगा। परिवार की आय में योगदान बढ़ना। यानी परिवार में जो पैसों की कमी है उसकी आय बढ़ेगी। महिलाओं का प्रभाव, आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी। उनकी जो खुद की स्वतंत्रता है वो बढ़ेगी। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत, वो कोई भी निर्णय भी ले सकती है जिससे कि उनका जो क्षमता होगा वो मजबूत होगा। परिवार में सम्मान बढ़ सकता है। उनका परिवार में आत्मनिर्भर होने से उनकी जो समानता होगी वो बढ़ेगी। युवा लड़कियों के लिए प्रेरक बनेंगी। मतलब कि वो युवा होकर लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। समाज पर प्रभाव, यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा, रोजगार दर में वृद्धि, शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती, महिलाओं की सामाजिक भागीदारी में वृद्धि। यानी इनकी लड़कियों के लिए समानता बढ़ेगा और रोजगार में जो दर में होगी वो वृद्धि होगी। शहरी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनेगा और महिलाएं जो होंगी वो खुद भागीदारी में वृद्धि लेंगी। भारतीय समाज विषय, महिला शक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता। दिल्ली गवर्नमेंट की ये योजना महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं और घर तक सीमित से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बनाती है। जो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई है महिलाओं के लिए घर से निकलने की और उनकी खुद फैसला लेने के सक्रिय बनाती है। लाभ, फायदे, आर्थिक शक्तिकरण, महिलाएं प्रति माह 8,000 से 20,000 रुपए तक कमा सकती हैं। काम के प्रकार पर निर्भर, इससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। वो प्रति माह 8,000 और 20,000 रुपए तक कमा सकती हैं और वो अपने परिवार के लिए कुछ आर्थिक सुधार भी कर सकती हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, बाइक चलाना और बाहर काम करने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। यानी बाइक चलाने से वो बाहर निकलेंगी, जो उनकी खुद की आत्मविश्वास है वो बढ़ सकता है। सामाजिक बदलाव, समाज में महिलाओं की पारंपरिक छवि बदलेगी। वे
केवल घरेलू कार्य तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि समाज यानी कि समाज में जो महिलाएँ होंगी उनकी पारंपरिक जो पुरानी छवि है वो बदलेगी और वो क घर घर के काम तक सीमित नहीं बल्कि वो आत्मनिर्भर भी बनेंगी। रोज़गार के नए अवसर ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी, सरकारी योजना के प्रचार आदि में महिला भागीदारी बढ़ेंगी। यानी कि ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी जो सरकारी योजना है आदि में ये प्रचार भाग ले सकती हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण जब अधिक महिलाएं सड़क पर सक्रिय होंगी तो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी जिससे सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा। अगर महिलाएं बाहर निकलेंगी सड़क पर केवल उनकी उपस्थिति होगी तो उनकी मजबूतता जो होगी उनका जो माहौल होगा वो बढ़ सकता है मजबूत की। हानि संभवित चुनौतियाँ सड़क सुरक्षा जोखिम, ट्रैफिक दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, उचित प्रस्তুति और हेलमेट अनिवार्य होना ज़रूरी है। सड़क पर मतलब ट्रैफिक में दुर्घटना भी हो सकती है और उन्हें हेलमेट लगाना इसलिए आवश्यक है। सामाजिक विरोध कुछ रूढ़िवादी मानसिकता वाले परिवार या समाज इसका विरोध कर सकता है, यानी कि इनको कुछ मानसिक तनाव हो सकता है परिवार का, समाज का जिनका इनको विरोध कर सकते हैं। आय की अनिश्चित डिलीवरी या फ्रीलांसिंग में काम आमदनी स्थिर नहीं होता है यानी डिलीवरी और जो फ्रीलांसिंग सारे काम है ये केवल इसकी जो आमदनी है ये स्थिर नहीं रहती है बढ़ती घटती रहती है सरकारी थका समय तक बाइक चलाना डिलीवरी करना शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है यानी बाहर रहकर बाइक चलाना और डिलीवरी वाला काम करना ये इसमें मानसिक तनाव होगा और शारीरिक रूप से भी इसकी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। निष्कर्ष दीदी बाइक योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यानी दीदी बाइक जो योजना गवर्नमेंट चलाई है उसको आत्मनिर्भर की दिशा में दिखाया जा रहा है। यदि प्रचिरता सुरक्षा और राष्ट्रीय आय सुनिश्चित की आय जो तो ये योजना दिल्ली की हजारों महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यानी जो दिल्ली में जो महिलाएं हैं उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है। ये पहल केवल रोजगार योजना नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की ओर बढ़ता हुआ कदम है। ये केवल रोजगार तक नहीं बल्कि इनका जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें काफ़ी बदलाव आ सकता है। थैंक यू एवरीवन।